अगला पॉइंट यह है कि सर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हमें लेकर के जाना है रिपोर्टिंग के लिए और कब तक रिपोर्टिंग की डेट है। देखो बेटा, रिपोर्टिंग करवाने की डेट 27 जून से 2 जुलाई तक है। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, जो बच्चे फ्रीज के बटन पर या फ्लोट यानी अपग्रेड के बटन पर क्लिक करते हैं, उनको आज 27 जुलाई, फिर 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, इनमें से किसी भी डेट को आप कॉलेज में जा सकते हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो याद रखना, 27 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आपको कॉलेज जाना जरूरी है। जो डिक्लाइन करेगा उसे कॉलेज नहीं जाना है। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब कौन से डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, तो वो ये डॉक्यूमेंट है बेटा, आप देख सकते हो। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट, और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा कॉलेज ज्वाइन करेगा, है ना, पहले तो रिपोर्टिंग शब्द का मतलब होता है कॉलेज ज्वाइन करना, है ना बेटा। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग शब्द का मतलब है स्टूडेंट खुद जाएगा कॉलेज ज्वाइन करने। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप अगर ऑप्शन नंबर 1 पर अगर क्लिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक कर रहे हो, मतलब अपनी सीट को फ्रीज कर रहे हो, है ना, तो भी आपको बेटा क्या करना है, 5,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। और दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और आप अगर फ्रीज करोगे तो आपको राउंड 2 में मौका नहीं मिलेगा। आपको दूसरे राउंड में अगर नहीं जाना है, आप सोच रहे हो मेरा यही कॉलेज अच्छा है, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर, मेरे तो जो है अपग्रेड करवाना है, चेंज करवाना है, फ्लोट करवाना है, तो फिर बेटा आपको अभी जो कॉलेज मिला हुआ है ना, इसका 5,000 रुपये का पेमेंट प्लस अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉलेज जाके कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना। लेकिन बेटा आपको राउंड 2 में दोबारा मौका मिलेगा। राउंड 2 में आप दोबारा चॉइस भर पाओगे। ठीक है ना। और जैसे ही आपका कॉलेज चेंज होगा बेटा, फिर आप नए कॉलेज में जाके ज्वाइन कर लेना, पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। क्या सभी का चेंज होगा सर? देखो बेटा, अपग्रेड के दौरान राउंड 2 में आप जब चॉइस भरोगे, तो आपके लेवल के अगर नंबरों के अनुसार जैसे कॉलेज मिल सकते हैं, अगर वैसे भरोगे तो चेंज हो जाएगा। अपग्रेड में आप कितने भी कॉलेजों की चॉइस दोबारा भर सकते हो, चाहे अभी जो मिला है उससे ऊपर वाले भी भर सकते हो, उससे नीचे वाले भी भर सकते हो। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं कि सर कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब देखो बेटा, फीस की बात भी मैं साथ में बता दूं आपको। बेटा देखो, फीस कितनी लगेगी, अभी जब आप लोग रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो कोई फीस नहीं लगेगी। केवल अभी रिपोर्टिंग करवाने जाओगे ना, तो ये 5,000 रुपये की फीस ही है जो आप ऑनलाइन पे कर रहे हो। ऑनलाइन क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जरूर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल चेक होंगे और आपको वापस मिल जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होंगे बेटा, चेक होंगे। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल आपके चेक होंगे, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल चेक होंगे। रिपोर्टिंग फीस 5,000 रुपये है। ये गवर्नमेंट कॉलेज वालों को 5,000 रुपये बाद में वापस मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज वालों के बच्चों के फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा नहीं होंगे कॉलेज में अभी, ओरिजिनल आपको वापस मिलेंगे। क्या मिलेंगे अभी, तुरंत क्या मिल जाएंगे, कॉलेज जब ज्वाइनिंग करने जाओगे तो चेक करके वापस, है ना, मिल जाएंगे। तो कॉलेज में केवल फोटोकॉपी जमा होगी, रिपोर्टिंग के समय केवल क्या जमा होगी, फोटोकॉपी जमा होगी केवल, ओरिजिनल तो चेक होंगे। समझ आ गई बात बेटा। और फीस, बाकी वाली फीस, जैसे प्राइवेट कॉलेज में तो लगभग 1 लाख फीस है, तो बाकी की जो फीस है ना बेटा, वो अगस्त में जमा होती है बेटा। जब कॉलेज शुरू हो जाएंगे ना, उस समय जमा होगी, अगस्त में जमा होगी। कब जमा होगी बेटा, अगस्त में जमा होगी। ठीक है कि नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में देखो, ओरिजिनल लेके जाना है साथ में, बिल्कुल ले जाना है। प्लस फोटोकॉपी के कम से कम 2 सेट तो आपको बनाने हैं। फोटोकॉपी 2 सेट, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको खुद के उनके ऊपर साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्ट यानी स्वयं के साइन। ठीक है ना। अब 10वीं की मार्कशीट, और अगर साथ में सर्टिफिकेट अगर 10वीं का है, तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि 10वीं के सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मानते हैं। दूसरा 12th की मार्कशीट, फिर आपकी टीसी, अगर टीसी नहीं है तो माइग्रेशन होगा, इसे प्रवचन प्रमाण पत्र बोलते हैं। अगर ये भी नहीं है तो चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से 12th की है वहां से तो आपने जरूर लिया होगा। चरित्र प्रमाण पत्र जिस विद्यालय से आपने 12th की है वहां का होना चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब है मूल निवास, है ना। और इसके बाद कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान ये रखना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं ना, इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, के बाद का हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनका पुराना चलेगा, ओल्ड चलेगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और फोटो, 6 फोटो साथ में ले जाने हैं। आधार कार्ड आपको अपना साथ में ले जाना है। स्टूडेंट खुद को जाना होगा रिपोर्टिंग कराने के लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा आपको गेट वाला फॉर्म साथ में लेके जाना है, जो आपने फॉर्म भरा था ना, अभी भी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें प्रिंट ले सकते हो। आप अपना फॉर्म लॉगिन करके जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनमें से अगर कोई भी नहीं है ना, तो लॉगिन पेज में जाके प्रिंट ले सकते हो, प्रिंट ले सकते हैं। अभी भी आप प्रिंट ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा।
है ना? तो यूपी गेट का फॉर्म वेरिफिकेशन सीट वो है बेटा जो फॉर्म भरते समय आपने जिस पे अपना फोटो लगाया था, थंब इम्प्रेशन लगाया था, है ना? और फिर अपलोड की थी, है ना? इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड गेट का, इसके अलावा गेट का जो रिजल्ट आया था उसका स्कोर कार्ड, इसके अलावा अभी जो आपने काउंसलिंग करवाई है ना, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका प्रिंट आउट, और काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो 1500 रुपये का पेमेंट किया होगा, उस पेमेंट की स्लिप, है ना? इसके अलावा बेटा अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, है ना? और इसके अलावा फीस, सीट कन्फर्मेशन की 5000 रुपये फीस की स्लिप, है ना? और इसके अलावा बेटा आपका मेडिकल फिटनेस, है ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर का सील और साइन होना चाहिए, और जिले का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ये आपको वहां से बनाना है, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। और यदि यदि आपके गैप है तो गैप का एफिडेविट देना है, अदरवाइज नहीं देना। आपने इसी साल 12th की है तो शपथ पत्र नहीं देना है गैप का, है ना? या आपने पहले कोई एएनएम वगैरह की हुई है तो भी उस दरमियान आपको नहीं देना। जिस समय में आपने कुछ नहीं किया, फ्री थे, है ना? तो और आप अपना सीधा 12th का मार्कशीट दे रहे हैं, तो फिर 12th से लेकर आज तक का गैप का देना होगा। आपने बीच में कोई ग्रेजुएशन किया है 2 साल 3 साल, और ग्रेजुएशन के साथ में कोई फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, या ग्रेजुएशन के उस कॉलेज की टीसी ले जा रहे हैं, चरित्र ले जा रहे हैं, तो जितना अभी और उस ग्रेजुएशन के बीच का जो गैप है वो देना है, ठीक है ना? मान लो आपने कोई बीएससी की, बीए की, और वो बीए आपकी अभी 2024 में कंप्लीट हुई, तो फिर आपका 1 साल का ही गैप है, अगर आप कॉलेज की टीसी दे रहे हो तो, ठीक है ना? बिल्कुल।